पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में तीसरे ओडीआई के दौरान जब न्यूजीलैंड वाले पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पेल रहे थे तो वहीं पर बाहर, ग्राउंड से बाहर, बाउंड्री लाइन से बाहर, वहां पर खुशदिल शाह भाई दो क्रिकेट फैंस के साथ, जिसे कहते हैं, हाथापाई में मसरूफ थे। वो हुआ ये है बेसिकली कि खुशदिल शाह वाज एट द बाउंड्री लाइन। वहाँ पर ना दो क्रिकेट फैंस थे और वो बताया ये जा रहा है, पीसीबी की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है उसमें भी, और जो मीडिया में स्टेटमेंट्स आई हैं या जो स्टोरी कवर हुई है उसके मुताबिक वो दो अफ़गान क्रिकेट फैंस थे या दो अफ़गान नेशनल्स थे। उन्होंने बेसिकली पश्तो में पहले प्लेयर्स को कोई गालियाँ शालियाँ दी हैं पाकिस्तान के, फिर उसके बाद उन्होंने अच्छा, जब उन्होंने प्लेयर्स को गालियाँ दी हैं तब खुशदिल शाह ने इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने पाकिस्तान को गालियां देनी शुरू की हैं ना तो खुशदिल शाह ने पहले उनको मना किया है। लेकिन जब उन्होंने देखा ना कि यार खुशदिल शाह ने रिएक्ट किया है पाकिस्तान को जब उन्होंने गालियां दी हैं, तो उन्होंने फिर ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, ठीक ठाक किस्म की इंटेंस, जिसे कहते हैं ना, गालम गलूच शुरू कर दी अगेंस्ट पाकिस्तान। अब वो जाहिर बात है, जब आप किसी के मुल्क को गाली देंगे तो फिर तो भैया रिएक्शन आएगा। ये तो बड़ी अंडरस्टैंडेबल सी बात है और ये तो एक यूनिवर्सल फिनोमिना है। पाकिस्तान के अगेंस्ट आप पाकिस्तान को गालियाँ देंगे, पाकिस्तानी रिएक्ट करेंगे। आप इंडिया को गालियाँ देंगे, इंडियंस रिएक्ट करेंगे। आप अफगानिस्तान को गालियाँ देंगे, अफगान रिएक्ट करेंगे। खुशदिल शाह ने रिएक्ट किया। अब इससे पहले कि खुशदिल शाह उन तक पहुँचता और ये जो, जिसे कहते हैं, मुँह मारी है, ये फिजिकल हाथापाई में कन्वर्ट होती, वहाँ पर सिक्योरिटी वाले जो मौजूद थे ना, उन्होंने खुशदिल शाह को पकड़ लिया। अच्छा, फिर इन द मीन टाइम उन्हीं बाकी जो सिक्योरिटी वाले थे उन्होंने ना वो जो दो अफगान नेशनल्स थे ना उनको बाहर निकाल दिया ग्राउंड से। तो वहाँ पर ना वो चीज़ उनके बाहर जाने की वजह से सॉर्ट आउट हो गई। वरना बताया यही जा रहा है कि अगर खुशदिल शाह को सिक्योरिटी वाले ना रोकते, जो कि आपने फुटेजेस में देख लिया है, तो फिर खुशदिल शाह भाई जो है वो जाते। और फिर जाहिर बात है ये जो वर्बल अब्यूज़ है, इससे बढ़कर चीज़ चली जानी थी फिजिकल हाथापाई के ऊपर। थोड़ी सी हो जाती तो वैसे कोई बुराई तो नहीं थी, मतलब एक दो चपेट अगर लग भी जाए तो कोई नुकसान तो नहीं है। क्या ख्याल है? देखो भैया, बात ये है कि एक चीज़ तो मैं यहाँ पर ना कैटेगोरिकली क्लियर कर दूँ। एक पाकिस्तानी की वजह से, दो पाकिस्तानियों की वजह से, कुछ हज़ार पाकिस्तानियों की वजह से या कुछ लाख पाकिस्तानियों की वजह से पूरे की पूरी नेशन को आप टारगेट नहीं कर सकते। यही फार्मूला अप्लाई होगा इंडियंस के ऊपर भी, यही फार्मूला अप्लाई होगा अफ़गानिस्तान के ऊपर भी। ठीक है ना, कि कुछ अफ़गानियों की वजह से आप सारे के सारे अफ़गानियों को टारगेट नहीं कर सकते। मैं इस चीज़ के सख्त अगेंस्ट हूँ, सख्त अगेंस्ट, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से। सुनी सुनाई बातें नहीं, मैं आपको पता है यहाँ पर सुनी सुनाई बातों के ऊपर तो यकीन ही नहीं रखता। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से आपको बता रहा हूँ कि आप उनको जो नमक हराम कहते हैं आप गलत कहते हैं। सॉरी टू से, जो चीज़ सच है वो सच है और मैं हमेशा सच्ची बात करता हूँ। आप उन सब को जब एक कैटेगरी में करते हैं ना, नमक हराम, आप गलत करते हैं। इसी तरीके से अफ़गानिस्तान वालों को अगर ये लगता है कि उनके मुल्क में पिछले 50-60 सालों में जो कुछ भी हुआ है उसमें सारे का सारा पाकिस्तान इन्वॉल्व है, तो आपकी भी सोच गलत है, आपकी बेहद गलत सोच है। आप हमारे बीच में रहते हैं, हमारे तो अपने बड़े मसाइल हैं यार। आम पाकिस्तानियों के बीच में आप रहते हैं ना, तो आपने हमारे मसाइल देखे नहीं हुए। हम भी आपकी तरह रोज़ी रोटी की भाग दौड़ में लगे हुए हैं यार। हमें क्या लगे यार कि भाई किसी मुल्क में क्या हो रहा है, किसी मुल्क में क्या हो रहा है। हमें तो रोज़ी रोटी से फुर्सत नहीं मिलती, हमें तो बिजली के बिल, पेट्रोल, दिस दैट, हमें उससे नहीं हमारी जान छूटती यार। तो आप अगर आपके मुल्क में गलत हुआ है, जो कि मैं मानता हूँ कि गलत हुआ है, उस तरफ की भी चीज़ें पड़ी हुई हैं ना, क्या करें, छोड़ा नहीं जा सकता। जो सच है वो सच है, गलत हुआ है, ठीक है, लेकिन उसमें आप पूरे के पूरे पाकिस्तान को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, पाकिस्तान की आम जनता को इन्वॉल्व नहीं कर सकते यार। मैं भी तो आम जनता का ही एक पार्ट हूँ पाकिस्तान की। मेरे से आपको क्यों मोहब्बत है? क्योंकि मैंने कभी गलत बात नहीं की। तो मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे और बहुत हैं, लाखों करोड़ों हैं। तो ऐसा नहीं है यार कि आप एक ही नत्थी में टैग ना करें, मतलब सबको एक साथ ना मिला दिया करें कि नहीं ये सारे के सारे हमारी जो हालात ख़राब हैं उसके ज़िम्मेदार हैं, हम नहीं हैं। इसी तरीके से मेरे जो इंडियंस हैं उनके साथ भी मेरा यही है
कि यार सारे के सारे पाकिस्तानियों के साथ ना आप शुरू हो जाया करें, सारे के सारे इंडियंस गलत नहीं है, सारे के सारे पाकिस्तानी गलत नहीं है, सारे के सारे अफगान गलत नहीं है। इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, मजाक अपनी जगह के ऊपर, बट यार दिस इज़ नॉट ए गुड थिंग। एक इंटरनेशनल मैच में जो कि पूरी दुनिया में लाइव देखा जा रहा है, आप आकर किसी के मुल्क को डिग्रेड कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट गुड यार, दैट इज़ नॉट एथिकल, ये इंसानियत नहीं है। आप इस तरह की नफ़रतें पाल कर आगे कैसे चलेंगे? आज नहीं तो कल ये नफ़रतें इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि आपके बच्चे एक दूसरे को काट मार देंगे, फ़ायदा क्या होगा? आप आगे लेकर चलें कोई प्यार मोहब्बत की चीज़ें यार, कुछ साथ रहने की चीज़ें, मिलजुल कर करने की चीज़ें, साथ उठना बैठना खाना पीना, उसका कुछ सोचें यार, कोई प्यार मोहब्बत की बातों को लेकर आगे चलें। आप नफ़रत लेकर चल रहे हैं तो आज नहीं तो कल आपकी जनरेशन्स एक दूसरे को काट रही होंगी, मार धाड़ चल रही होगी यार, क्या फ़ायदा होगा? और अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा जो हैरानकुन बात है वो ये है कि नेशनैलिटी तो ज़मीन की है, बॉर्डर तो ज़मीन पर लगे हुए हैं ना, पाकिस्तान का बॉर्डर, अफ़गानिस्तान का बॉर्डर, ये तो ज़मीन पर है। और सर आप और हम तो टेक्निकली एक ही मज़हब के मानने वाले हैं, तो एक ही मज़हब के मानने वाले लोग एक दूसरे को काटें, समझ आती है? नहीं आती। तो इसलिए बराए मेहरबानी ये जो इस किस्म की चीज़ें ये मत किया करें यार। आपका अगर कोई इशू है तो आप वो फिर इशू के तय तक पहुँचे ना, कैसे हुआ क्या हुआ, और वहाँ पर जाकर आप हैमर करें तो मैं आपके साथ हूँ। आप खुशदिल शाह के आगे उसके मुल्क को गालियाँ दे रहे हैं यार, ये कोई कॉमन सेंस है? आप बताएं ज़रा मुझे। मैं आपको गारंटी से लिख कर देने को तैयार हूँ कि कई अफ़गानिस्तान के फैंस होंगे जो कि यार कहेंगे कि ये गलत हुआ है, ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूँ। कई होंगे, एक नहीं कई होंगे जो आपको आकर कहेंगे कि नहीं यार ये गलत हुआ है, खुशदिल शाह के साथ इस तरह नहीं होना चाहिए था। आपके जो एतराज़ात हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड वो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन उसमें फिर एक क्रिकेटर को क्यों टैग करना, एक आम पाकिस्तानी को क्यों टैग करना है यार? ये ब्रेन वॉशिंग गलत हो रही है यार, सीरियसली ये बहुत गलत हो रही है। पाकिस्तानियों की भी गलत हो रही है, अफगान्स की भी गलत हो रही है, और इंडियंस की भी गलत हो रही है। और यार ये ना बहुत फैला हुआ टॉपिक है, मैंने तो इन चीज़ों को पढ़ा हुआ है, अब मैं आपको कहाँ से उसका मैं बताऊँ। तो आपको ना खुद रिसर्च करनी चाहिए कि यार कहाँ पर कौन कौन किस तरीके से गलत है और किस किस को ब्लेम जाना चाहिए। किसी का किया हुआ ब्लेम किसी दूसरे पे मत डालें, बस ये मेरा आप सबसे ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। और खुदारा प्यार मोहब्बत से रहा करो यार, शुगल मेले में ज़िंदगी गुजारो, नफ़रतें टॉक्सिसिटी ये सब कुछ लेकर। मैं आपको एक बात बताऊं, ये नफ़रत और टॉक्सिसिटी इतनी गंदी चीज़ है कि अगर ये आपके अंदर घर कर गई है ना, तो इससे दूसरे तो बाद में इफ़ेक्ट होते हैं, अबे आपके इर्द गिर्द के लोग पहले इफ़ेक्ट होते हैं, आपके लव्ड वंस, आपकी फैमिली के लोग यार, आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपके माँ बाप, बहन भाई, ये पहले इफ़ेक्ट होते हैं। तो मैं तो नहीं चाहता कि आप लोग नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी लेकर अपनी फैमिली को पहले डैमेज कर लें, अपनी पर्सनल लाइफ को डैमेज कर लें। वो बाद वालों का नंबर तो बाद में आएगा, पहले तो आपकी फैमिली आपके हाथ से जाएगी। मैं ये ना किसी मुसलमान के लिए चाहता हूँ, ना ये मैं किसी हिंदू के लिए चाहता हूँ, ना मैं ये किसी क्रिश्चियन के लिए चाहता हूँ भाई। तो बराए मेहरबानी यार, दिस इज़ रॉन्ग, ये गलत हुआ है, सीधी सी बात है। आई रियली होप कि इस वीडियो से कुछ डिफरेंस क्रिएट हो जाए। आई रियली होप आपस में प्यार मोहब्बत से रहा करें यार। जो बंदा प्यार मोहब्बत देता है ना, उसको रिटर्न में प्यार मोहब्बत मिलता है। ये कुदरत का कानून है, मेरा बनाया हुआ नहीं, आपका नहीं, ये कुदरत का कानून है। जो मोहब्बत लोगों में बांटता है उसको आगे से एक टाइम आता है मोहब्बत ही मिलती है। और मैं इस बात की चलती फिरती मिसाल हूँ। मुझे रिसेंटली एक अफ़गान नेशनल हैं, उन्होंने गिफ्ट सेंड किया। मुझे रिसेंटली एक अफ़गान नेशनल हैं, राह चलते हुए मिले और उन्होंने मुझे ईदी दी। मैंने बड़ा मना किया उनको, मैंने बस उनके पैर नहीं पकड़े, बाकी मैंने नहीं छोड़ा, बट नहीं सेड कि नहीं यार आप हमारी फैमिली की तरह हैं। तो आप मुझे बताएं कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस की वजह से कैसे उनको गालियाँ देना शुरू कर दूँ सारों को। ये जो 2 ग्रोसरी वाले हैं, इन्होंने तो गलत किया ही किया ना।
इनको तो कुट भी लग जाती तो मुझे घंटा फ़र्क ना पड़ता, लेकिन उन दो के पीछे मैं पूरी की पूरी अफ़गानिस्तान की अवाम को तो बुरा भला नहीं कह सकता। ये गलत है, ये उसूल ही गलत है। और ये उसूल अफ़गानिस्तान वालों के लिए भी गलत है, पाकिस्तान वालों के लिए भी गलत है, इंडिया वालों के लिए भी गलत है। आई रियली होप कि इस वीडियो से कुछ डिफरेंस क्रिएट हो जाए। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।